भाजपा के मुख्यमंत्रियों से अपना राज्य तो संभलता नहीं है। वहाँ पे तो जो है ना लॉ एंड ऑर्डर वहाँ से उनका मैनेज होता है, ना उनसे क्राइम कंट्रोल होता है, ना और इश्यूज़ वहाँ के देखे जाते हैं। लेकिन चुनाव आते ही वो दूसरे राज्यों में जाके घूम-घूम के प्रचार करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट या योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में आकर चुनाव प्रचार कर रहा है। वहाँ पे इसने एक चुनावी रैली में फिर से बंगाल के एक महान आइकन की जो है बेइज्जती कर दी है, एक तरह से गलत बात कह दी। आज हम सबको पता है, हम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि ये जो लाइन है, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा", ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कही थी। लेकिन अपनी चुनावी रैली में अजय सिंह बिष्ट या योगी आदित्यनाथ ने जानबूझ के बेवकूफ़ी में, अज्ञानता में या पता नहीं किस कारण से कहा कि ये जो लाइन "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा", स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। तो इन भाजपाइयों को ना देश का इतिहास पता है, ना देश का भूगोल, ना देश के बारे में और कुछ पता है। सारे तो अनपढ़ भाजपा में, सारे क्रिमिनल भाजपा में, सारे जो है जोकर भाजपा में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज कोई योगी आदित्यनाथ को बोले कि भाई चुनाव प्रचार करने अगर जा रहे हो किसी राज्य में, एटलीस्ट प्रॉपर्ली पढ़ के तो जाओ कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उनकी टीम जो है, पता नहीं कैसे महान अनपढ़ लोगों को रखा हुआ है, जिनको ज़रा सी बात नहीं पता है कि क्या नहीं बोलना है, वो यही सब बात उनको बुलवा देते हैं। आज स्वामी विवेकानंद कभी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलते थे, जबकि नेताजी ने जो कहा है, ये एट्रिब्यूट करना स्वामी विवेकानंद को दोनों का अपमान है। आज योगी आदित्यनाथ को कोई बोले, भई अगर किसी बारे में नहीं पता है, स्कूल नहीं गए हो या किसी के बारे में तुमको नहीं पता, तो उस बारे में मत बात करो ना। हर चीज़ के बारे में बोलना ज़रूरी थोड़ी ना है। भाजपाइयों को ना कोई देश के इतिहास के बारे में कुछ पता है, क्योंकि इनके पूर्वज तो सारे आरएसएस वाले उस समय अंग्रेज़ों के जो है गुलाम थे, उनकी मुखबिरी करते थे, उनसे माफ़ीनामे जो है उनके लिए लिखते थे, उनसे जो है पेंशन लेते थे। देश को वो चाहते ही नहीं थे कि आज़ाद हो। ऐसे में इन भाजपाइयों से देश की जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका स्ट्रगल, उनका संघर्ष, उनकी कुर्बानियाँ, उनका इतिहास, उनके स्टेटमेंट्स, ये सब जानने की उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि इन लोगों के पास इन सब का कोई डेटा ही नहीं है। ये तो शुरू से ही ऐसे लोग थे, जिन्होंने आज तक कभी स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं किया। देश को ये गुलाम देखना चाहते थे। आरएसएस 2002 तक देश का तिरंगा नहीं लहराता था, ये वही भाजपाई है। लेकिन इनसे यही बात है कि कम से कम देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महान आइकन्स थे, उनका तो अपमान मत करो। आज उनको जो है, उनके बारे में गलत-सलत बोलना चुनावी रैलियों में, वोट्स के लिए, ये किसी को शोभा नहीं देता है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये इस तरीके के भाषण देकर जनता को गुमराह करते हैं और जनता को तो सब पता है। ये अपनी ही फजीहत करवाते हैं देश के आगे, ये अपनी ही बेइज़्ज़ती कराते हैं। इसलिए बोलते हैं भाई जो काम आता नहीं है वो मत करो। जिस गाँव के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ जा के क्यों जो है अपनी बेइज़्ज़ती कराते हो? आज बंगाल के बारे में ना इनको कुछ पता है, ना होगा। आज बीजेपी को बस बंगाल में पावर में आना है। ना बीजेपी को यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ पता है, ना इतिहास के बारे में, ना यहाँ के आइकॉन्स के बारे में, ना यहाँ के लोगों के बारे में। बस सत्ता चाहिए, सत्ता की भूख के आगे ये लोग बस हर चीज़ को जो है साइड कर देते हैं। भाजपाइयों को अपने इस तरह के कार्यों की वजह से शर्म आनी चाहिए और इनको अपने गिरबान में झाँकना चाहिए कि भाई तुम जो कर रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, तुम जो चुनावी रैलियों में जाके भाषण देते हो, उनका कुछ सत्य से मतलब भी है या नहीं? बस ऐसे ही हवा में तीर छोड़ाते हो। कभी तो कुछ पढ़ लिख के जाया करो। देश की जो है बेइज्जती करना बंद करना चाहिए इन भाजपाइयों को, क्योंकि देश अब तंग आ गया है, अब ऊब गया है इनकी बेवकूफ़ियों और अनपढ़ संघियों की फालतू बकवास।